नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेस की करंट अफेयर सीरीज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि कास क्लासेस का पूरा परिवार अच्छा होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आने वाले एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए या एसएससी की तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके सामने बहुत ही जबरदस्त करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूं। आप दोस्तों मेरे साथ में बने रहना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंत में मैं स्टैटिक जीके के भी प्रश्न करवाऊंगा, तो अंत तक आप जरूर देखना क्योंकि वो स्टैटिक जीके के प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो चलिए दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सचिवालय परिसर का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? भाई, किस राज्य की सरकार ने, क्वेश्चन क्या है, कौन से राज्य की सरकार ने दोस्तों, किस राज्य की सरकार ने मतलब सचिवालय परिसर का नाम बदलकर, सचिवालय जो परिसर है ना, इसका नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, BR अंबेडकर के नाम पर करने की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, किस राज्य सरकार ने दोस्तों सचिवालय परिसर का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा की है? कौन से राज्य की सरकार ने सचिवालय परिसर का नाम बदलकर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बता देना, तेलंगाना की सरकार ने जो नया तेलंगाना के अंदर दोस्तों सचिवालय बन रहा है। सचिवालय मतलब जो कोर्ट है, ध्यान रखिएगा, कोर्ट मतलब तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसका भवन बनाया गया है और उस भवन का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा, भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। देखिए, जिसे संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य सरकार ने दोस्तों सचिवालय भवन का नाम बदलकर अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, या कौन से राज्य का सचिवालय भवन जिसका नाम अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा? तो दोस्तों आप बता देना, तेलंगाना का जिक्र करें तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? तो आप बता देना, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। दोस्तों कौन सी नदी के ऊपर है? मूसी नदी के ऊपर है हैदराबाद, ध्यान रखिएगा। और हैदराबाद को दोस्तों हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई है, हैदराबाद मुक्ति दिवस। और ये हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा दोस्तों कब की गई है? 17 सितंबर को। और दोस्तों हैदराबाद को कौन से ऑपरेशन के तहत भारत में मिलाया गया था? तो 1947 में ऑपरेशन पोलो के तहत, 1947 में ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय सेना ने हैदराबाद को भारत में मिलाया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा भी की है। वो हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे है दोस्तों, वो हैदराबाद जो तेलंगाना में है। और तेलंगाना का जो नया सचिवालय बन रहा है, जो नया कोर्ट बन रहा है तेलंगाना का, उसका नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? दोस्तों संपत्ति जो पंजीकरण है ना, संपत्ति जो पंजीकरण है, इसको डिजिटाइज करने वाला, संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला, संपत्ति पंजीकरण को दोस्तों डिजिटाइज करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा बना है? तो आप बताएंगे दोस्तों, महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र दोस्तों राज्य कब बना था? 1960 में महाराष्ट्र राज्य बना था। दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो आप बता देना, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। पहले तो दोस्तों इसका नाम क्या हुआ करता था? बॉम्बे हुआ करता था। इसका नाम कब बदला गया था दोस्तों? 1995 में। दोस्तों महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और दोस्तों महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? तो आप बता देना, भगत सिंह कोश्यारी ये महाराष्ट्र का राज्यपाल है। ठीक है। यहां तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी में आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप जल्दी से कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंटों की रिप्लाई भी करूंगा। जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से मैं पढ़ूंगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से सारे पॉइंट आपके क्लियर करवाऊंगा।
किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत किसी को भी नहीं है। हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? हाल ही में किस संस्था ने दोस्तों, हाल ही में एक क्वेश्चन अपने पास में, हाल ही में किस संस्था ने, हाल ही में दोस्तों किस संस्था ने आंगन 2022, हाल ही में दोस्तों किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सम्मेलन का आयोजन किया है। हाल ही में दोस्तों, हाल ही में किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? कौन सी संस्था ने आंगन 2022, हाल ही में कौन सी संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो अपने पास में जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है ना, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसने ये सम्मेलन का आयोजन किया है। और ये किससे रिलेटेड? एनर्जी से रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो भी अपने पास में गवर्नमेंट भवन है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है या गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर एनर्जी से रिलेटेड ये योजना है, उनके अंदर लाइट वगैरह से रिलेटेड ये योजना है, ये सम्मेलन हुआ है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है। ऊर्जा मतलब ऊर्जा से पता लग रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने किया होगा तो एनर्जी से रिलेटेड ही होगा ये सम्मेलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? दोस्तों हाल ही में किस देश ने, हाल ही में किस देश ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाल ही में दोस्तों किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? हथियार पैकेज देने की घोषणा की। बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो नोट कर लीजिए आप। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बता देना, अमेरिका ने घोषणा की है, अमेरिका ने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो दोस्तों अमेरिका ने। अभी ये जो यूक्रेन है, इसका साथ में रूस के साथ में इसका युद्ध चला हुआ है, अभी भी ये युद्ध बंद नहीं हुआ है, ध्यान रखना। लेकिन यूक्रेन का कोई ज़्यादा बड़ा सिस्टम है नहीं। यूक्रेन की जनसंख्या लगभग 4.25 करोड़ है, लगभग 4.25 करोड़। और इतनी तो भाई हरियाणा की है। 2011 के अनुसार हरियाणा की देखे ना तो 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़। और अब भाई साहबों ने जनसंख्या बढ़ा के कितना कर दिया होगा? 3 करोड़ कर दिया होगा। तो कोई ज्यादा जनसंख्या नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या तो इससे 6-7 गुना ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 30 करोड़ है। तो किस देश ने दोस्तों यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो आप बताएंगे दोस्तों अमेरिका। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया गया है? हाल ही में दोस्तों काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास, दोस्तों हाल ही में काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास, हाल ही में दोस्तों काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना ने शुरू किया है? किस देश की नौसेना ने शुरू किया है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है, शुरू किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है वो एक बार समझें आप। क्वेश्चन ये है कि काकड़ू 2022 या हाल ही में काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास किस देश की नौसेना ने शुरू किया है? तो दोस्तों आप बता देना, ऑस्ट्रेलिया जो देश है ना, ऑस्ट्रेलिया, इस देश की नौसेना ने ये काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास स्टार्ट किया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि काकड़ू 2022 जो सैन्य अभ्यास है वो कौन से देश की नौसेना ने शुरू किया है? तो दोस्तों आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना ने। ऑस्ट्रेलिया देश कौन से महाद्वीप में है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कितने देश है दोस्तों? तो आप बता देना 14। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो आप बता देना कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। और पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा देश जो पूरे महाद्वीप के ऊपर फैला है, विश्व का एकमात्र देश जो पूरे महाद्वीप के ऊपर फैला, ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया देश ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के कितने % हिस्से के ऊपर फैला है? 84% हिस्से के ऊपर फैला है। तो यहां तक मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी
किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बताएंगे अमेरिका ने। और काकड़ू 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश की नौसेना ने किया है? तो दोस्तों आप बता देना ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया देश है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है जो, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देश कितने? 14। और ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी राजधानी क्या है? तो दोस्तों आप बता देना कैनबरा। ठीक है, मैं इन चीजों को एक बार साफ कर रहा हूं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। बहुत शानदार तरीके से अपन पढ़ रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से, बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ रहे हैं। फिर भी किसी प्रकार का दिक्कत यदि आपके मन में रहता है तो जल्दी से आप कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा? दोस्तों अपने पास में उद्योगपति है स्वाति पीरामल। हाल ही में दोस्तों स्वाति पीरामल को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हाल ही में दोस्तों स्वाति पीरामल को किस देश के दोस्तों हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा? क्वेश्चन क्या है वो समझने की कोशिश करें। सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा? तो दोस्तों फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा, फ्रांस के। ध्यान रखना, हाल ही में स्वाति पीरामल जो उद्योगपति है भारत की, इसको किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाएगा? फ्रांस। दोस्तों फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे पेरिस। और प्यारे साथियों पेरिस कौन सी नदी के ऊपर है? तो आप बता देना सीन नदी के ऊपर। और दोस्तों फ्रांस कौन से महाद्वीप में है? तो दोस्तों पश्चिमी यूरोप के अंदर, वेस्टर्न जो यूरोप है ना उसके अंदर है। और दोस्तों यूरोप के अंदर देशों की संख्या देखें तो आप बता देना कितनी है? तो आप बताएंगे 48 है दोस्तों, 48 यूरोप महाद्वीप के अंदर देशों की संख्या है। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे, किसी भी प्रकार का दिक्कत आपको मन में नहीं चल रहा होगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में महाराज हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की है? राजा हरि सिंह कहां का हुआ करता था? अधिकतर बच्चों को पता है, तो उसी सरकार ने यह घोषणा की होगी। किस राज्य सरकार ने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने राजा हरि सिंह की जयंती पर किस राज्य सरकार ने राजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की है? सार्वजनिक अवकाश मतलब छुट्टी करने की घोषणा की है। तो भाई राजा हरि सिंह कहाँ के हुआ करते थे? तो दोस्तों आप बताएंगे जम्मू कश्मीर के। तो हाल ही में आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि किस राज्य सरकार ने राजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बता देना जम्मू कश्मीर। दोस्तों जम्मू कश्मीर कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 में अपने पास में जम्मू कश्मीर बना था। इस जम्मू कश्मीर से एक अलग हुआ था जिसका नाम क्या था? लद्दाख। और लद्दाख का यदि उपराज्यपाल पूछे तो दोस्तों आप बता देना RK माथुर। और दोस्तों जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल पूछे आपसे तो आप बता देना मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर की राजधानी पूछे दो, जम्मू और श्रीनगर, और लद्दाख की राजधानी पूछे तो दोस्तों एक, जिसका नाम क्या है? लेह है, लेह। ठीक है, यहां तक क्लियर होंगे सभी पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? हाल ही में विदेश मंत्री, अपने जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री है, हाल ही में विदेश मंत्री अपने जो, जिसका नाम क्या है दोस्तों? S जयशंकर। हाल ही में ये विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों आप बता देना अमेरिका की यात्रा पर गए हैं, अमेरिका की यात्रा पर। इससे कुछ समय पहले भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंदर एक देश पड़ता था, वहीं ये गए हुए थे। लेकिन हाल ही में विदेश मंत्री जो S जयशंकर हैं वो किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों आप बता देना अमेरिका की यात्रा पर। यहां तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों का एक भी डाउट नहीं होना चाहिए। स्वाति पीरामल को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो दोस्तों फ्रांस का। फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, कौन सी नदी के ऊपर है? सीन। और फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सीन नदी के ऊपर है, जो पश्चिमी यूरोप के अंदर स्थित है। दोस्तों किस राज्य सरकार ने राजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने। जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, इससे अलग होकर लद्दाख बना था। दोस्तों हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो दोस्तों आप बता देना
अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे तरीके से आप नोट कर लें। यदि किसी पॉइंट को आप नोट नहीं कर पा रहे हैं, किसी पॉइंट को आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो वीडियो को बैक करके आप लिख लीजिए, वीडियो को पीछे करके बैक करके लिख लीजिए। किस देश के उप कप्तान राचेल हेन्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस देश के दोस्तों, किस देश के उप कप्तान, किस देश के उप कप्तान, उप कप्तान, किस देश के उप कप्तान, किस देश के उप कप्तान राचेल हेन्स ने संन्यास लेने की घोषणा की है? क्रिकेट के सभी प्रारूपों से। क्वेश्चन ये है कि दोस्तों क्रिकेट के सभी प्रारूपों से किस देश के उपकप्तान राचेल हेन्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये कप्तान कहाँ का है, तो आप बता देना ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पढ़ रहे हो, बहुत शानदार। हाल ही में किस देश के उपकप्तान राचेल हेन्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों आप बता देना ऑस्ट्रेलिया। अब हम आएंगे वो क्वेश्चन जो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। आईसीसी का हेडक्वार्टर कहां है? आईसीसी मतलब जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहां है दोस्तों? तो आप बता देना दुबई में है। दुबई का है तो आप बता देना संयुक्त अरब अमीरात में है। और दोस्तों आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। और एसीसी की स्थापना का जिक्र करें, एशियाई क्रिकेट काउंसिल, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। और दोस्तों बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है बीसीसीआई, जिसकी स्थापना 1928 में। एशियाई क्रिकेट काउंसिल 1983 में। और आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है और इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अपने पास में कि भारत जो महोत्सव है ना, भारत महोत्सव, इस भारत महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों आप बता देना भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई थी। उसके बाद में भारत ने ओलंपिक गेम्स में पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? क्वेश्चन ये है कि दोस्तों भारत ने ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? दोस्तों भारत ने ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल है, ये कब जीता था? कब जीता था? यदि क्वेश्चन ये पूछे ना कब जीता था, तो 1928 में जीता था। 1928 का ओलंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों? तो एम्स्टर्डम में हुआ था, एम्स्टर्डम। और दोस्तों एम्स्टर्डम कहाँ है? तो आप बता देना नीदरलैंड में। और नीदरलैंड कहाँ है? तो दोस्तों आप बता देना यूरोप में है। ओलंपिक गेम्स में पहला गोल्ड मेडल कब जीता था? 1928 में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में। और ओलंपिक में उस समय कौन से खेल में? हॉकी में। और उस समय अपना दादा मेजर ध्यानचंद हॉकी खेलता था दोस्तों, मेजर ध्यानचंद। उस समय भाई साहब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन भारत ओलंपिक में शामिल कब हुआ था? 1900 में। और 1900 का ओलंपिक कहाँ हुआ था दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में हुआ था। जफरनामा किसकी रचना है? जफरनामा, तो जफरनामा का यदि जिक्र किया जाए तो जफरनामा किसकी रचना है? जफरनामा का जिक्र किया जाए तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की रचना है। गुरु गोविंद सिंह, ये जो गुरु गोविंद सिंह है ना, गुरु गोविंद सिंह, इसकी रचना का नाम है, इनकी रचना का नाम है जफरनामा। मतदान की आयु, पहले देखो दोस्तों अपने पास में मतदान की आयु है ना, मतदान की जो आयु है मतलब वोट डालने की जो उम्र है, वो पहले अपने पास में 21 हुआ करती थी। 21 से सॉरी भैया 21 से घटाकर कितनी कर दी? 18। ये कब की गई थी दोस्तों? तो आप बता देना 1989 में। दोस्तों मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई थी? 1989 में। और कौन से संविधान संशोधन के तहत? तो दोस्तों आप बता देना अपने पास में 61वां जो संविधान संशोधन था ना, 61वां संविधान संशोधन, उस 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों कितनी कर दी जाती है? 18 कर दी जाती है 1989 में। तैमूर लंग के आक्रमण का मुख्य परिणाम क्या था? दोस्तों तैमूर लंग ने जब आक्रमण किया था, तैमूर लंग का आक्रमण तो आपको पता होगा, तैमूर लंग ने दोस्तों 1398 में आक्रमण किया था। लेकिन तैमूर लंग के आक्रमण का मुख्य परिणाम क्या था? मतलब परिणाम क्या निकला था तैमूर लंग के आक्रमण का? तो दोस्तों तैमूर लंग के आक्रमण का मुख्य परिणाम निकला था तुगलक वंश का अंत। ध्यान रखना, तुगलक वंश का खत्म हो गया। तैमूर लंग के आक्रमण से दोस्तों तुगलक वंश खत्म हो गया था, ये ध्यान रखिएगा।
मुगल काल में बाबुल का मक्का, मुगल काल के दौरान दोस्तों, मुगल काल के दौरान बाबुल का मक्का कौन से बंदरगाह को कहा जाता था? तो अपने पास में एक सूरत बंदरगाह है जो गुजरात के अंदर था, सूरत बंदरगाह, इसको बाबुल का मक्का कहा जाता था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। अपने पास में क्वेश्चन ये है कि मुगल काल में बाबुल का मक्का कौन से बंदरगाह को कहा जाता था? तो दोस्तों आप बताएंगे कि इसको सूरत बंदरगाह को कहा जाता था। तो यहां तक सभी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। किस देश के उप कप्तान राचेल हिंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? तो ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है, जो यूएई में है, जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी। भारत महोत्सव की शुरुआत 1982 में हुई थी। ओलंपिक में भारत ने पहली बार गोल्ड मेडल 1928 में हॉकी में जीता था। उस समय हॉकी मेजर ध्यानचंद खेलता था और उस समय का ओलंपिक एम्स्टर्डम नीदरलैंड में हुआ था। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 1989 में की गई थी। 61वें संविधान संशोधन के तहत की गई थी। जफरनामा के लेखक कौन है? गुरु गोविंद सिंह। तैमूर लंग के आक्रमण का मुख्य परिणाम क्या था? कि तुगलक वंश का अंत हो गया था। और मुगल काल में बाबुल का मक्का कौन से बंदरगाह को कहा जाता था? तो दोस्तों सूरत बंदरगाह को मुगल काल में बाबुल का मक्का कहा जाता था। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।